नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमोल। तो आइए नजर डालते इस वक्त की बुलेटिन्स पर। नई दिल्ली से बड़ी खबर है। तकनीक के क्षेत्र में भारत के भविष्य को लेकर राष्ट्रपति भवन की ओर से अहम संदेश सामने आया है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था और समाज की कार्य प्रणाली को बदल रहा है। इसी दिशा में भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है। उन्होंने बताया कि इस मिशन का मकसद देश में एआई रिसर्च, इनोवेशन और इसके नैतिक उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि तकनीक का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे। मिशन के तहत स्टार्टअप्स, शोध संस्थानों और उद्योग जगत को एक मंच पर लाया जाएगा जिससे भारत वैश्विक एआई इकोसिस्टम में मजबूत भूमिका निभा सके। सरकार का लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में एआई का उपयोग कर विकास को नई गति देना है। इंडिया एआई मिशन को तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रैपिडली transforming our economy and society. The Government of India has launched India AI Mission to promote AI research, innovation and ethical use. The upcoming India AI Impact Summit to be held in New Delhi this month is expected to attract participation from about 100 countries. This event aims to ensure that AI is seen not merely as a technological advancement, but as a strategic tool to enable inclusive growth and expand access to opportunities that have historically been out of reach for large segments of the population. I am confident that this event will play a huge role in leveraging global AI expertise and technology for benefit of people. I am happy to note that Odisha is also moving ahead in this direction and adopting artificial intelligence to improve governance, healthcare, agriculture and public service delivery. मुंबई से बड़ी खबर है। तकनीक और विकास की खबरों के बीच खेल जगत से भी अहम अपडेट सामने आया है। आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप में खिताब बचाने के अभियान से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने भगवान गणपति का आशीर्वाद लिया। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ मुंबई के प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और टीम की सफलता के लिए प्रार्थना की। टीम इंडिया का आत्मविश्वास ऊंचा है और खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। इस आध्यात्मिक दौर को टूर्नामेंट से पहले सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। आरोप है कि एसआईआर के बहाने कुछ इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले में दावा किया गया है कि एक बीएलओ को फॉर्म 7 देकर 86 लोगों के नाम हटाने का कहा गया, जिसमें सभी मुस्लिम बताए जा रहे हैं। ये भी आरोप है कि इनकार करने पर बीएलओ के साथ मारपीट की गई और नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। विपक्ष ने इसे वोट चोरी करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि प्रशासन और चुनाव आयोग की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ये है कि जो फार्म मुझे मिला हुआ है वो धर्मेंद्र मौर्य द्वारा मिला हुआ है। अब रात में मुझे देकर वो चले गए। जब मेरे मतलब उसमें नाम देखा तो ऐसे लोगों का नाम उसमें शामिल है जो सभी जिंदा हैं और मौजूद हैं। अब वो जांच करने के लिए कहा गया है कि हम जांच करके उस पर रिपोर्ट लगा देंगे। बाकी आगे जो भी लोग चाहेंगे वो करेंगे अपना। दिल्ली से बड़ी खबर है। देश की राजनीति के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट पर बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस डील से भारत के लिए बड़ा बाजार खुलेगा और एमएसएमई सेक्टर को सीधा लाभ मिलेगा। बीजेपी का दावा है कि यह समझौता भारतीय उद्योग और निर्यातकों के लिए नए अवसर लेकर आएगा और भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। संसद के भीतर जारी हंगामे पर सत्ता पक्ष की ओर से भी तीखी प्रक्रिया सामने आई है। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष लोकसभा की गरिमा के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि स्पीकर बार बार प्रश्नकाल चलाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कार्यवाही बाधित कर रहा है। योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन संसदीय मर्यादाओं के भीतर रहकर
बारामती से बड़ी खबर है। संसद की हलचल के बीच राज्यों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी जारी है। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए अपना वोट डाला। राज्य में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए मतदान हो रहा है, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगा। वोट डालने के बाद सुनेत्रा पवार ने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। चुनाव आयोग के अनुसार मतगणना 9 फरवरी को होगी। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।